आजकल पीएमएलएन के अंदर हैं और पंजाब में कोई ओहदा भी लिया हुआ साहब ने, और उनके मोबाइल से कहीं अपलोड हुई थी। मैंने उसको देखा एक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, तो मैंने देखा काफ़ी परेशान है नवाज शरीफ साहब भी और ख्वाजा आसिफ भी, मरियम भी। दो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। नंबर एक, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से जान कैसे छुड़ाएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरा जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई को काउंटर कैसे करें, क्योंकि पीटीआई इसमें बहुत आगे है। सोशल मीडिया पे पीएमएलएन की अगर आप सारी पोस्ट उठा के देखें तो 90% गालियां हैं। वो गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट है ही नहीं। वो कोई फैक्ट्स नहीं दे सकते, कोई फिगर्स नहीं दे सकते, कोई लॉजिकल बात नहीं कर सकते, लिहाजा वो गालियां देते हैं। तो गालियों के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे आप मुकाबला नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे उसमें कि यार कंटेंट बनाओ, कुछ कंटेंट बनाओ। भाई आपके पास कुछ होगा तो कंटेंट बनाएंगे ना। पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पे है। पाकिस्तान के अंदर जो है ये जाली अदादोशुमार ये लेकर आ रही है हुकूमत। अब नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे थे अब एशियन टाइगर पाकिस्तान को मत बनाने वाले हैं अब दोबारा। आप देखें जब भी इनकी हुकूमत जारी होती है ना, या ये काबू आ जाते हैं अवाम के, तो ये फौरी तौर पर रोला डाल देते हैं कि जनाब हम तो बहुत तरक्की ला रहे हैं, पाकिस्तान में देखें हमसे हुकूमत छीन ली है। हालांकि इस वक्त जो आदादोशुमार है ये सारी जाली है, सारे फोर्ज है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लोएस्ट है। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं भेज रहे, ये अपने मुंह से मानते हैं। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टारगेट अचीव नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन का। जब ये सारे फिगर्स आपके सामने हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है? आईएमएफ नई से नई शर्तें लेकर आ रहा है। अब पाकिस्तान में ज़राअत के ऊपर टैक्स नए साल से ये शुरू करने जा रहे हैं और टैक्स वसूली शुरू करेंगे। किसानों की भी कमर तोड़ देंगे, ये इंडस्ट्री की तो पहले ही तोड़ दी है। जो इनकी पॉलिसीज है कोई भी इनसे खुश नहीं है। ना इंडस्ट्री में लोग इनसे खुश हैं, ना ताजिर इनसे खुश हैं, और ना इनसे जो है वो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक खुश हैं, ना आईटी वाले इनसे खुश हैं, ना किसान इनसे खुश है, ना मजदूर इनसे खुश है। कोई इनसे खुश नहीं है। और महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ये जाली अदादोशुमार इसलिए देते हैं कि हमारी हुकूमत गिर जाए। मैं सिंपल एक बात कहता हूं ना, वो जिन लोगों को शौक था कि माइक लेके निकल जाते थे बाजारों में, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत शुरू हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, माइक लेकर लोग बाजारों में निकल जाते थे, लोगों के मुंह के अंदर डाल देते थे माइक। बताओ जी तब्दीली का मजा आ रहा है? बताओ जी महंगाई हुई है या नहीं हुई? बताओ जी चीजें ठीक हुई या नहीं हुई? बताएं जी पाकिस्तान में कौन सी तब्दीली आई? ये सवाल करते थे ना। अब जाओ ना जाके लोगों से पूछो कि भाई आटा कितने रुपए किलो है, लोगों से पूछो चीनी कितने की है, लोगों से पूछो दालें कितने की हैं, घी कितने का है, लोगों से पूछो पेट्रोल कैसे मिलता है, लोगों से पूछो कि उनका किचन कैसे चलता है, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। जाके लोगों से ये सवालात करो। अब वो लोग आपको लोगों से ये सवालात करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, एक टीम हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर या हो सकता है इससे पहले, हम शुरू करवाएंगे कुछ सर्वे जिनमें लोगों से हम पूछेंगे और उनको शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, ताकि पता चले कि महंगाई ने लोगों पे क्या इंपैक्ट डाला है। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान का मीडिया आपको वही दिखाएगा जो खबरें उनको नामालूम सोर्सेज से आती हैं। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ ने खबर चला दी बड़ी अजीब कि जी पाकिस्तान में 2 करोड़ ऐसे शहरी हैं जो फहश किस्म की वेबसाइट्स देखते हैं। हालांकि डाटा ये नहीं कह रहा, और डाटा ये कह रहा है कि 2 करोड़ ऐसे शहरी हैं जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। और वीपीएन का इस्तेमाल लोग आज पाकिस्तान में यूट्यूब को देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं दिखाए जा रहे। लोग ट्विटर को इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कारोबार के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पूरा वीपीएन के ऊपर चलता है। भाई 2 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे के सारे गंदे ही हैं आपकी तरह के। तो ये खबरें जो है ना, जो फीड की जाती है ना जहां से, वो उस तरीके से ही फीड होकर चलती है। तो मीडिया तो वो दिखाएगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि महंगाई के जो सारे मामला है वो आपके सामने लेकर आए। अब जनाब एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए ख्वाजा आसिफ भी। देखिए, मैं नॉर्मली जो रवैया है इस तरह की चीजों की मैं हमायत नहीं करता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का गुस्सा अब जायज नजर आता है। मिसाल के तौर पे जो जुल्म, बर्बरियत, फसाइयत और तबाही इन नाम नेहाद लीडरों ने पाकिस्तान के अंदर मचाई है, उसे देखकर ओवरसीज पाकिस्तानियों का गुस्सा जायज लगना शुरू हो गया है। एक मरतबा आपको याद है ये यानी ख्वाजा आसिफ 3 दफा इलेक्शन हारे और तीनों दफा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कह के जीता है। 2 दफा उस्मान डार से हारे और 1 दफा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार साहबा से हारे। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के जो है वो भाषण दें इखलाकियात के, तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। क्या खवातीन के गिरेबानों पे हाथ नहीं डाले गए ख्वाजा आसिफ साहब के शहर में, और उन खवातीन के गिरेबानों पे जो इनके खिलाफ है या जो इनके अपोनेंट है?
जुल्म और बर्बरियत नहीं की गई, लगातार की गई है, बार बार की गई है। और अब जूते साफ करके इन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया जूते साफ करने का। अगर फितना फैलाने का या लोगों को उकसाने का कोई अवार्ड होता ना तो नंबर 1 अवार्ड ख्वाजा साहब को मिल जाता। ये लोगों को बहुत इंस्टिगेट करते हैं, बहुत गुस्सा दिलाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि लोग इदारों के साथ लड़े झगड़े और उस झगड़े का फायदा इनकी पॉलिटिकल पार्टी को, बहुत बारीक वारदात डालते हैं ख्वाजा साहब। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पढ़े लिखे बाशऊर है, उन्हें इस बात की समझ है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से ना ताहिर अशरफी साहब का स्टेटमेंट आया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ताहिर अशरफी साहब इमरान खान साहब के साथ भी होते थे, उससे पहले भी हुकूमत के साथ होते थे, अब भी हुकूमत के साथ ही हैं, निगरान हुकूमत के साथ भी थे। तो एक्चुअली ताहिर अशरफी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इनके फौज में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये वहाँ लगातार ताल्लुकात अपने मेंटेन रखते हैं। जो भी हुकूमत आती है तो ये हुकूमत में ही रहते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में होती है। तो ताहिर अशरफी साहब एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, तो ये भी हुकूमत में ही होते हैं। और इन्होंने कुछ सऊदी अरब में भी ताल्लुकात थोड़े बहुत बनाए हुए हैं। अब कहते हैं जी कि नौजवान नस्ल को बचाने के लिए फायरवॉल लगानी पड़े, वीपीएन बंद करना पड़े, करें, आपको ये तमाम इकदाम करना होंगे। अब मैं इसको जरा पूरा कर देता हूं उनके स्टेटमेंट को कि नौजवान नस्ल को शऊर से बचाने के लिए फायरवॉल लगानी पड़े, वीपीएन बंद करना पड़े। यार आप आलम दीन है हाफ साहब, आप तो हमें ये बताते रहे हैं, जब आपको बारी आ जाए आपकी इंसाफ करने की, बारी आ जाए आपकी जुल्म के खिलाफ बोलने की, तो आप हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें देते हैं। आप बताते हैं कि वो तो उनके सामने कोई भी खड़ा होकर सवाल कर सकता था, मस्जिद में वो नमाज पढ़ाने लेट आ जाए तो वहां खड़े होकर सवाल हो जाता था, और वो उसको माइंड नहीं करते थे बल्कि शुक्रिया अदा करते थे। अगर उनका कपड़ा ज्यादा है तो वहां सवाल हो जाता था कि जनाब आपका कपड़ा कैसे बन गया, आपका तो कद बड़ा है, तो वो वहां पे जवाब देने के लिए पाबंद हो जाते थे। तो हमें ऐसी अहादीस और ऐसे वाकयात आप और आपके उलमा सुनाते हैं कि यार अकाउंटेबल करो हुक्मरानों को, और शऊर एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अब जब नौजवान सवालात करते हैं तो आपको बदतमीजी लगती है। भी नौजवान क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं भी हमारा मैंडेट किधर गया। ताहिर अशरफी साहब कुरान पाक पे आप हाथ रख लें और ये कह दे कि मैंडेट जो है वो छीना नहीं गया इस इलेक्शन में। छीना तो हर इलेक्शन में जाता है, लेकिन क्या इस इलेक्शन से ज्यादा ज्यादती कभी आपने अपनी पूरी जिंदगी में होते हुए देखी है? कभी भी आपने इतनी बड़ी ज्यादती अपनी पूरी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी नादरीन ने तबाही फेर दी है, गलियों के अंदर, हर जगह के अंदर, जहां से ये निकलते हैं, हिल्टन होटल के बाहर ये जब निकले मीटिंग करके, उन्होंने चोर चोर, और सबसे उनका पसंदीदा नारा है वो मरियम के पापा चोर हैं, ये वो बहुत ज्यादा लगाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी नारा। मुझे लगता है उन्हें किसी ने बता दिया कि इस नारे से नवाज शरीफ या मरियम नवाज बहुत चिढ़ते हैं, तो उनको ये वाला नारा सुनाओ। अब वो वहां पे अपने साथ जो है वो वर्कर शर्कर लेके घूम रहे हैं। यहाँ पंजाब से भी लोगों को साथ लेकर गए हुए हैं, पता नहीं किसके खर्चे में बंदे पहुंच गए हैं वहां पे, लेकिन बंदे पहुंच गए हैं। और वहां पे 20-22 लोग अपने साथ लेकर घूमते हैं। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी भी इकट्ठे होकर आ जाते हैं। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान में कार्रवाइयां की गई और ये क्लेम किया गया कि अब ये डर गए हैं, किसी सूरत बाहर नहीं निकलेंगे, किसी सूरत आकर एहतजाज नहीं करेंगे, वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा पहुंचे हुए थे खौफ के बुत तोड़कर, और वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपनी वीडियोस बना के बताया कि जनाब हमें कोई खौफ नहीं है, हम इस जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़े रहेंगे। अब ये जहां से निकलते हैं इनके सामने नारे, ये जहां से निकलते हैं इनको चोर चोर लोग कहते हैं। जबकि दूसरी जानिब से जो पीएमएलएन वाले अपने लोगों को लेकर गए हैं, आप वीडियोस निकाल दें। यानी मैं खुद देख रहा था कि खातून खड़ी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो ये कह रही हैं कि आप अपनी जबान देखें, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है, हम ये कह रहे हैं ये मैंडेट चोर है, इन्होंने मुल्क को लूटा है। आप गालियां क्यों दे रहे हैं? और दूसरी तरफ से माँ की गालियां, बहन की गालियां, गंदी गालियां, और जो शख्स दे रहा है वो पंजाब में एक ओहदे पे बिठाया हुआ है इन्होंने। मुझे हैरत होती है वैसे कि इनकी पसंद क्या है, और जानबूझकर ऐसे लोगों को बिठाते हैं मेरे ख्याल में। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी एक और पोल खोल दिया है, और ये जो पोल मोहम्मद जुबैर साहब ने खोला ये बड़ा खौफनाक है, और मेरी एक खबर की तस्दीक है। आपको याद होगा मैंने एक खबर आपको दी थी, ये काफ़ी पहले की बात है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं जेल में जब वो कैद थे, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने आपसे बताया था कि पर डे पे जब आप डिवाइड करते हैं उनकी मुलाकातें, तो जितने दिन नवाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं उनके रहने की मुद्दत के ऊपर अगर उन मुलाकातों को डिवाइड करें तो पर डे 20 से 22 मुलाकातें बनती हैं, 20 से ऊपर बनती हैं। इतनी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। मोहम्मद जुबैर साहब जो उन दिनों में नवाज शरीफ साहब की आंख का तारा हुआ करते थे, वो फरमाते हैं जी कि उन्होंने तस्दीक की इस खबर की कि मियां साहब हर जुमेरात को 150 से 200 लोगों से मिलते थे, यानी 200 लोग मियां साहब को मिलने जाते थे, और सिर्फ जुमेरात वाले दिन ये मुलाकातें होती थी। रोजाना की मुलाकातें अलग हैं जो ऑब्लाइज करके करवाई जाती हैं, और उसके अलावा जो मुलाकातों वाले दिन है उनकी मुलाकातें अलग करवाई जाती थी। तो मियां साहब की मौजें लगी हुई थी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। जबकि अभी दफा 144 के नाम के ऊपर 3 अपोजिशन लीडर, पंजाब का भी, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी, तीनों को उठा लिया जाता है। कहां से? अडियाला जेल के बाहर से कि ये इमरान खान को मिलने आए हैं,
तो इकट्ठे क्यों आ गए? दफा 144 के नाम के ऊपर उठा लिया जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि कितना फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत में और PMLN के पुराने घटिया तर्ज सियासत में। ये उसी तरीके पर चल रहे हैं जिस पे हमेशा चलते रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने क्लेम किया जी कि मेरा जो इलाज है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, बल्कि दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में है, एक अमेरिका में है और एक जिनेवा में है, और दुनिया के और किसी मुल्क में इलाज नहीं है। उन्होंने जो बीमारी बताई उस हवाले से मैंने कुछ डॉक्टर्स हैं, सीनियर सर्जन हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने इसके बारे में बड़ी तफसीलात बताई हैं। वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। एक और चीज़, एक फोर्ज डॉक्यूमेंट है, एक जाली खबर है जिसको PMLN और स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी फैला रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।